बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ कंजा असलम और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले हेडलाइंस। पंजाब में रवां बरस के दौरान अब तक 5,700 से ज़ायद अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जिनमें से 4,000 से ज़ायद अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब समेत लाहौर में डेंगू की सूरत हाल बेकाबू होती जा रही है, जबकि डेंगू के वायरस से सूबे भर में अब तक 23 अमवात हो चुकी हैं। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में 508 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई, जिनमें से 373 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक खाम तेल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई। ये अक्टूबर 2018 के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत भी 1% इजाफे के बाद $82 फी बैरल तक पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी के बायस खाम तेल की तलब में इजाफे की वजह से तेल की फराहमी मुतासर होने के खदशात हैं, जिसके बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले अफराद को हरमीन शर्फीन में दाखिले की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में हाजिरी दे सकेंगे, ताहम नमाजियों और ज़ायरीन को पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। कोरोना टेस्ट के हज़ारों गलत नताइज देने वाली बरतानवी लेबॉर्ट्री को बंद कर दिया गया। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के शहर में निजी लेबॉर्ट्री में काम बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लैब की गलती से तकरीबन 43,000 अफराद को टेस्ट का मनफी नतीजा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना टेस्ट के गलत नताइज 8 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जारी किए गए। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के टेस्ट एंड ट्रेस डिपार्टमेंट ने मुतासरा अफराद से राब्ते करके इन्हें दोबारा टेस्ट करने की हिदायत दी। अफगानिस्तान के कायम मुकाम मुआवन वजीर बराए इत्तलात व सकाफत ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि दाइश के खात्मे का तैयार कर चुके हैं और दाइश का सफाया कर देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि दाइश तालिबान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अफगानिस्तान में दाइश ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। गुज़श्ता दिनों दाइश के कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ और कंजा असलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।